विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। बड़ी अहम न्यूज़ है ख़ास तौर पे कराची के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए। जैसा कि सबको मालूम है कि आजकल जो है वो MQM के जो कारकुनान थे, जो पहले जेलों में थे, जो पहले मुख्तलिफ जो है जराइम की वजह से जो है कोर्ट जेलों में चले गए थे, तो उनका रिहा होने का सिलसिला शुरू हो गया। हम ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले अजमल पहाड़ी रहा हुए, उसके बाद फिर उबैद केटू रिहा हुए, उसके बाद फिर जो है बल्दिया फैक्ट्री के जो मुजरमान थे वो रिहा हुए सिटी कोर्ट की तरफ से। अभी हालिया रिपोर्ट में एक नई रिपोर्ट मिली है ज़राए के मुताबिक कि रईस मामा जो कि MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज थे, उनको भी रिहा कर दिया गया है। तो ये जो है कड़ी जो है ये चलती भी जा रही है, रिहा होते भी जा रहे हैं, रिहा होते भी जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? आखिर दाल में कुछ काला तो नज़र आ रहा है हमें। तो आखिर क्या वजह है? अब हमने 2 दिन पहले देखा कि एक बहुत बड़ी जो है वो मीटिंग हुई बहादराबाद में, जो कि MQM का जो आर्जी मरकज़ है बहादराबाद, सबको पता है। तो वहाँ पर तमाम कारकुनानों को जमा किया गया और उसमें जो है वो जनरल वर्कर्स भी थे, उसमें कारकुनान भी थे, सेक्टर इंचार्ज भी थे। फिर जो है वहाँ पर अनीस कायम खानी जो कि MQM के बड़े ख़ास रहनुमा हैं, वहाँ पर वो आए, उन्होंने सबके सामने मीटिंग की और जो है सबको मुबारकबाद दी, बाकायदा मिठाई बाँटी गई, मिठाइयाँ सब ने खाई। तो हमने वहाँ पर उबैद केटू को भी देखा, जो पुराने चेहरे थे MQM लंदन के, जो किसी ज़माने में बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के लिए कराची में काम किया करते थे। वो तमाम चेहरे जो है वो बहादराबाद के आर्जी मरकज़ जो मरकज़ है जो वहाँ नज़र आए सारे हमको ना। तो एक अलग सा एक माहौल बन गया है अब कराची के अंदर। हम मज़ाहिर तो ऐसा एक बंदे का एक जहन होता है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि MQM दोबारा से कराची में गर्दन उठा रही है, सर उठा रही है। लेकिन पहले की तरह ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन की सरबराही में नहीं, इमरान फ़ारूक का तो वो तो दुनिया से चले गए थे, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में जो है MQM दोबारा से उभर रही है। या मैं अगर गलत ना हूँ तो अनीस कायम खानी की सरबराही में MQM दोबारा से उठ रही है। लेकिन हमने 2 दिन पहले देखा कि ये हम क्या देख रहे हैं कि खालिद महमूद सिद्दीकी और MQM और खालिद महमूद सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के बीच में जो है वो बड़ा तनाव चल रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि खालिद महमूद सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल के बीच में बड़ा तनाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है चेयरमैनशिप का। तो ये बड़ी जो एक तकलीफ़ दह बात है, ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, जो महाजरीन हैं उनके लिए जो है एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि अगर ये आपस में सरबराह आपस में लड़ेंगे तो फिर लोगों का क्या बनेगा? फिर शहरी मसाइल कैसे हल होंगे? जिस तरह MQM बोलती है कि कराची शहरी मसाइल से भरा हुआ है, तो वो मसाइल कौन हल करेगा? सच तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही में कराची में धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड बड़ी तेज़ी से चल रहा है। फिर इसके अलावा गुलिस्तान जोहर का जो अंडरपास है वो बन रहा है, करीमाबाद का अंडरपास बन गया, शाह फैसल कॉलोनी का बड़ा बेहतरीन पुल बन गया, शाहराह भुट्टो बन गया, तमाम सड़कें तय हो रही हैं। लेकिन बना कौन रहा है? FWO बना रही है। चाहे वो भले सिंध गवर्नमेंट की सरबराही में बना रही, जो भी है, लेकिन बना तो FWO हो रही है। बहरहाल काम तो चल रहा है। तो जिस तरह वो कहते हैं ना कि मुर्तज़ा आप साहब कहते हैं, MQM को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि आप लड़ते रहो, हम तो काम करते रहेंगे शहर के अंदर। तो वही चल रहा है। तो हमारी तो एक पर्सनली राय है कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, कराची के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। ज़ाहिर है हमारा प्यारा मुल्क ही एक दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, आमीन। तो गाइज़ ये हम एक रिपोर्ट आपको देनी थी, फाइल बना के देनी थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, क्योंकि मैं कभी भी आपको सब्सक्राइब का नहीं बोलता। अभी रात के देखें 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ, और ये मेरा घर भी नहीं है, ये अल्लाह का घर है जहाँ बैठा हुआ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।